पता नहीं ये रागिनी अपने आप को समझती क्या है। ए जी, क्या हुआ? कहीं बात बनी या नहीं? नहीं मालती, 10 दफ्तरों में चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। झूठ तो मैं बोलती नहीं। अगर बाबूजी चाहे ना तो यूं चुटकी में नौकरी दिलवा सकते हैं तुम्हें। हाँ, मगर वो भी बेचारे इस हाल में क्या करेंगे? मालती, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे बाबूजी मेरे लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात करो ना, देखो अगर वो कुछ कर सके तो। मालती, तुम तो जानती हो, आज बाबूजी को जब अस्पताल से लेकर आए तो टांगे वाले को देने के लिए पैसे तक नहीं थे मेरी जेब में। बहुत खराब लग रहा था मुझे। हाय, मुझे क्या कम खराब लग रहा था तुम्हारी इसी हालत देखकर? झूठ तो मैं बोलती नहीं। अगर मेरे पास रुपया होता ना तो कहने से पहले दे देती। एक ही कीमती नेकलेस था, वो भी तुमने उड़ा दिया। मालती, अगर तुम बुरा ना मानो तो वो जो तुम्हारा नकली नेकलेस है, क्या हम उसको बेच नहीं सकते? मुझे मालूम है उसके कुछ खास पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाथ खर्च के तो हो ही जाएंगे ना। वैसे भी दिखने में बहुत बढ़िया है, वो बिक भी जाएगा। कहीं ये बुद्धू राम मेरा असली हार नकली समझकर बेच ना दे। उफ, वो क्या करूं मैं? वो अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। बड़े दिन हो गए, मुझे भी वो नेकलेस दिखा नहीं। मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ, अभी ना फिलहाल मिल नहीं रहा है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मिलते ही तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मामा जी, आपको ये दवाई खानी है। मामा जी, मैं आपसे कुछ मांगूं? बेटा, मेरे पास बचा ही क्या है तुझे देने के लिए? बहुत कुछ है मामा जी, इतना कुछ दिया है आपने हमें, कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। मामा जी, मैं अपनी बेटी होने का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। आपसे बस इजाजत और आशीर्वाद चाहिए। मामा जी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला था और मैंने वो कर ली। साधना, तूने... मामा जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको बता के परेशान भी नहीं करना चाहती थी। मामा जी प्लीज हाँ कह दीजिए ना, प्लीज। बहुत दुविधा में डाल दिया तूने मुझे बेटा। हाँ कहता हूं तो 100 बातें करेंगे लोग, और अगर ना कहता हूं तो... बाबूजी, लोगों का क्या है, लोग तो अपनी बेटी को विदा करके गंगा नहा लेते हैं। वो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन आपने
आपने हमें कभी बोझ नहीं समझा बाबूजी। क्या जितना ये घर भैया का है उतना ही हमारा है? तो फिर जब अधिकार में हिस्सा मिल गया तो फिर कर्तव्य में क्यों नहीं? हाँ मामा जी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो फिर हमें हमारा कर्तव्य निभाने दीजिए ना प्लीज। अब मैं क्या कहूँ, तुम दोनों पर मुझे बहुत नाज है, बहुत नाज है बेटा। ये विनीत अलमारी के सामने क्या कर रहा है? ओह, कहीं उस नेकलेस के लिए तो नहीं? अब ये इस नेकलेस के पीछे क्यों पड़ गया है? हाय राम, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि ये असली है, नकली नहीं? मुझे वो हार अलमारी से हटाकर कहीं छिपाना होगा। कहीं सचमुच बेचने गया तो उसे असलियत मालूम हो जाएगी। किसी बहाने से इसे कमरे से बाहर बेचना पड़ेगा। ए जी, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब एक परेशानी हो तो बताओ। मैं समझ सकती हूँ। माँ जी ने तुम्हें माफ नहीं किया इसलिए दुखी हो ना? लेकिन तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अब गलती की है तो तुम्हें उन्हें मनाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे सुनो, मैं अभी अभी देख कर आ रही हूँ। माँ जी का मूड बहुत अच्छा है, अब जाकर बात करो तो शायद बात बन जाए। तुम सच कह रही हो? मैं माँ से बात करके आता हूँ। जाओ। माँ, मुझे आपसे सुनिए जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। देखिए, डॉक्टर ने आपको ज्यादा सोचने के लिए मना किया है। अब ये लोग तो 10 तरह की बातें करते रहते हैं, आप उन्हें अपने दिल पर मत लगाइए जी। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है कौशल्या जी। इज्जत, हिम्मत, सेहत, सब कुछ। जिंदगी ने ये कैसा अजीब सा रूप धर लिया है कौशल्या जी। क्या पहचान रह गई है मेरी? एक ऐसा बाप हूं जिसके बेटे ने चोरी की है, जिसकी एक बेटी शादी के मंडप से बिन ब्याहे घर चली आई और दूसरी बेटी को नौकरी करनी पड़ रही है घर चलाने के लिए। एक बाप के कर्तव्य में पूरी तरह से चूक गया हूं मैं। आप कहती हैं कि सोचो ना, क्या करूं कौशल्या जी? वो विनीत के ऑफिस में पैसे भी देने बाकी हैं अभी।
एक ऐसा बाप हूं जिसके बेटे ने चोरी की है। मालती, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं, बस यहीं। ये पल्लू में क्या छुपा रखा है? पल्लू में कुछ भी तो नहीं। दिखाओ ना। अरे कुछ नहीं है बाबा। अरे दिखाओ तो सही, तुम्हारा पति हो ना, दिखाओ। मुझसे क्या छुपा रही हो? ये तो वही हार है। ये नकली हार कहाँ लेकर जा रही है? मैं तो इस मुए मनहूस को फेंकने जा रही थी। सारी फसाद की जड़ में ये हार ही है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ना ही मैं इस तरह के हार की लालच करती, और ना ही तुम पर ये मुसीबत आती। मैं इसे ना फेंक कर आती हूँ। मालती, ये दे दो। मैं फेंक कर आती हूँ ना। दो तो। तुम ठीक कहती हो मालती, सारे फसाद की जड़ यही है। और मालती, इस जड़ को खत्म करने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो मैंने उठाई। चलो बाला डली। मैंने ठीक किया ना मालती? हाय राम, क्या करूं? इसने तो मेरा असली नेकलेस खिड़की से बाहर फेंक दिया है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मन तो करता है भाग कर जाऊं और झट से उठा लूं। पर ये मेरा पति मेरे सिर पर जो खड़ा है, इसे मैं बता भी नहीं सकती कि वो हार नकली नहीं, असली है। सुनिए जी, मेरा ना किचन में थोड़ा सा काम रह गया है। मैं 2 मिनट में करके आती हूँ, ठीक है? मालती, इधर आओ। क्या हर वक्त काम काम करती रहती हो? थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, मन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ अच्छी बातें करो ना, मेरी भी परेशानी कम हो जाएगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ ही रहोगी यहाँ। अरे तुम्हारी परेशानी की फिक्र करूंगी तो मेरी परेशानी मार डालेगी मुझे। उफ, क्या करूं? क्या सोच रही हो? हाँ, चलो एक काम करते हैं, तुम भी थक गई होगी, सो जाते हैं। अच्छा, सो जाओ। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है कुशल। इज्जत, हिम्मत, सेहत, सब कुछ एक बाप के कदम में पूरी तरह से झुक गया। विनीत के ऑफिस में पैसे भी देने बंद गए।
क्या हुआ माँ? इस तरह आप क्या सोच रही हैं? बोलिए ना माँ, क्या आप अपनी परेशानियां अपनी बेटियों के साथ नहीं बांट सकती? मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना आपकी बेटियां। आप रोइए मत मामी जी। चलिए ना माँ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए बस। हॉस्पिटल में सारा वक्त आप बाबूजी की देखरेख करती रही, आपकी नींद नहीं पूरी हुई होगी। चलिए माँ, थोड़ी देर सो जाइए चल के। कहाँ ढूंढूं अपना नेकलेस? मेरा नेकलेस हाय राम, कहाँ फेंक दिया? लगता है बाहर जाना ही पड़ेगा। मिल गया। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।